मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आज आप सभी को कक्षा 9 की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोगों को इससे पहले वीडियो मिली होंगी हमारी, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा। तो चलते हैं, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ हम वैल्यू बताते हैं, सम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू। तो आप लोगों को पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। अब चलो हम इन सभी की आप लोगों को एंगल में वैल्यू बताते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को साइन की वैल्यू बता रहे हैं। तो एंगल जो है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। यदि आप साइन की वैल्यू साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू आप लोग लर्न कर लेंगे तो मुझे आशा है कि आप ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशियो की वैल्यू पता फाइंड कर लोगे। तो देखते हैं इसी क्रम में। साइन की जो वैल्यू आप लोगों को पता चल गई है, आई होप आप राइट भी करते जा रहे हो। मैं जो कुछ पढ़ाते जा रहा हूँ तो आप राइट करते जाएं, जिससे कि ये अगर वीडियो डिलीट भी हो जाए तो आप लोगों के पास ये सारा विवरण रहे जो कि हमने पढ़ाया है। इसके बाद कॉस की वैल्यू, साइन के बाद कॉस, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 की, ये सारी हमने राइट कर दी। कॉस 90 तक वैल्यू राइट करें, लेकिन हम आप लोगों को थोड़ा इजी बनाते हैं कि साइन और ये सारी वैल्यू आप लोगों को हमने राइट की हैं तो किस कारण की। यहाँ पर देखो आप लोग, जो साइन 0 की वैल्यू है वही यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू है। जो साइन 0 की वैल्यू है वही कॉस 90 की, यानी साइन 0 की जो वैल्यू है वही कॉस 90 की। जो साइन 30 की वैल्यू है वही कॉस 60 की है। जो साइन 45 की है वही कॉस 45 की वैल्यू है। साइन 60 की है वही कॉस 30 की है। साइन 90 यानी कि इन्हीं की। इसी कारण हम कह रहे थे कि अगर आप साइन की वैल्यू याद कर लेंगे तो मुझे आशा है कि आप सारे रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन से देखो हमने बताया है कि साइन से आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो अब हम आपको नेक्स्ट सारी वैल्यू निकालना बताते हैं। इसके बाद अभी हम थोड़ा इसी में डिस्कस करते हैं। साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू जो कि है 180 अंश होती है। साइन π/2 की 90 अंश। तो साइन साइन ने ओनली π/2 की 90 अंश कैसे होती है। पाई की वैल्यू हमने 180 अंश रखी है और
पाई/2 की निकालना है तो नीचे 2, तो 2 2 9 जा और 0। साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 90 अंश आ रही है, इसलिए हमने 90 अंश किया। इसी के बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर पाई/3 की वैल्यू देखेंगे। पाई/3 की 60 कैसे होती है? पाई की वैल्यू 180 अंश और 3 की तो 3 6 या 80 यानी कि 60, तो ये 60 वैल्यू आ गई। ऐसे ही पाई/4 की भी हमने 45 ये वैल्यू होती भी है लर्न करने की है, लेकिन हमारा मतलब ये है कि अगर आप लोगों को समझ में आए तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट इसी प्रकार देखते हैं हम, अब इस त्रिकोणमितीय सारणी बाद में बताते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को ये बताते हैं कि जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि साइन 0 की वैल्यू, जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो हम साइन पाई के रूप में 0 को 0 ही लिखेंगे। साइन 30 पाई/6 अभी हम ऊपर बता चुके हैं कि पाई/6 कैसे 180 अंश और 6 क्योंकि पाई ऊपर लिखा हुआ 6 है तो पाई/6 की वैल्यू 6 3 जा 30, तो 30 आई, यानी कि 30 या पाई/6 दोनों एक साथ हम राइट कर सकते हैं। 30 ही हमारा पाई/6 है। इसी प्रकार साइन 60, जो साइन 60 है वही हमारा पाई/3 है। साइन 90 पाई/2 है। इसी में cos 0, ये सारी वही चीज़ें हैं, 0 पाई/6 पाई/3, तो इन्हें आप लोग थोड़ा समझ लें। नेक्स्ट अब हम बताते हैं त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये हमारी त्रिकोणमितीय सारणी से हमने कॉपी किया है। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, अभी हमने साइन और कोस दोनों वैल्यू आप लोगों को बता दी है कि साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू। तो जैसा कि हमने बताया था कि ये हम यहाँ से चलते हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। कॉस की वैल्यू के लिए हम साइन की वैल्यू को उल्टा राइट कर देते हैं। 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ राइट कर दिया। जो साइन 90 की वैल्यू है वही कॉस में 0 की वैल्यू, जो साइन 60 की है वही 30 की वैल्यू है इसकी। तो ये हम इससे कर पाते, ये यहाँ से चलेंगे और इसको हम यहाँ से, तो ये हमने साइन और कॉस दोनों वैल्यू आराम से सीख ली। अब टेन की वैल्यू निकालने की, जैसे कि हम बता चुके हैं कि साइन की वैल्यू याद कर लोगे तो आप लोगों को साइन की कॉस टेन सभी की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हम टेन की वैल्यू निकालने चलते हैं कि टेन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो एक हम फॉर्मूला आप लोगों को बता दें कि टेन बराबर साइन बटे कॉस होता है। साइन बटे कॉस होता है, यानी कि साइन बटे कॉस, कॉस का डिवाइड अगर हम साइन में दे देंगे तो हमारी टेन की वैल्यू निकल आएगी। तो देखते हैं किस प्रकार निकालते हैं। टेन 0 की वैल्यू हमें निकालनी है। टेन 0 की वैल्यू, तो साइन 0 का मान और कॉस 0 का मान हम लिख लेंगे। साइन 0 का मान 0 है और कॉस 0 का मान 1। 1 का डिवाइड हम किसी 0 में देते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसी प्रकार हम दूसरा निकालते हैं। टेन 30 का मान निकालते हैं तो साइन 30 का 1/2 है बटे कोस 30 का √3/2 है। 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो 1/√3। तो टेन 30 का देखो मान 1/√3 है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं टेन 45 का, तो साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2, दोनों सेम वैल्यू हैं अंश और हर में, तो दोनों कट जाएंगी तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टेन 45 का मान कितना हो रहा है, 1 दिया गया, 1। नेक्स्ट ऐसे ही टेन 60 का, तो टेन 60 का मान निकालने के लिए
साइन 60 का √3/2 बटे और cos 60 का 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा हमारा √3/1। तो हर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो कितना √3 आ जाएगा, तो √3 आ गया। नेक्स्ट हम निकालते हैं tan 90 का। तो tan 90 का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, cos 90 का 1 और cos 90 का 0। जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो जीरो को हम किसी संख्या में डिवाइड देते हैं तो अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटी आता है, तो tan 90 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इस tan की सारी वैल्यू हमने निकाल दी। अब आते हैं हम लोगों को साइन की वैल्यू पता चलेगी, कॉस की, tan की। tan के बाद हम कॉट की वैल्यू आप लोगों को बताते हैं कि कॉट की वैल्यू कैसे। तो साइन की वैल्यू पता हो गई थी तो कॉस की निकाल ली थी, क्योंकि हमने उल्टा कर दिया था। जो साइन 90 की थी वही cos 0 की वैल्यू। ऐसे ही हम कॉट tan की वैल्यू को भी हम उल्टा कर देंगे, यहाँ से 0 0 1/√3 1/3 1 1 √3 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो ये हमारी कॉट की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब बच्चा हमारा सेक और कोसेक। अब हम कोसेक की वैल्यू निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है साइन बराबर 1/कोसेक, यानी कि कोसेक का भी फॉर्मूला इसका जस्ट उल्टा, कोसेक बराबर 1/साइन। यानी कि कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन एक संख्या में साइन की उसी संख्या का डिवाइड देते चले जाएंगे। जैसे कोसेक 0 का मान निकालना है तो साइन 0 की वैल्यू का अगर हम 1 में डिवाइड दे देंगे तो हमें कोसेक 0 का मान पता चल जाएगा। आई होप देखते हैं कैसे निकालते हैं। क्या निकालना है हमें, कोसेक 0 का मान निकालना है। तो 1 में, किसमें, 1 में हम कितने का, साइन 0 का मान तो 0 होता है तो 0 को डिवाइड करेंगे। अभी तुरंत समझाया था कि जब tan 90 का निकाल रहे थे कि 1 में हम 0 को डिवाइड देते हैं तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो देखो 0 को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो कोसेक 0 की वैल्यू आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी आ रही है, इन्फिनिटी ही आ रही है। ऐसे ही हम अब निकालते हैं कोसेक 30 का। तो कोसेक 30 का मान निकालने के लिए एक में साइन 30 का मान, तो साइन 30 का कितना है, 1/2। 2 को हम ऊपर पहुंचाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2/1, जिसमें 1 की कोई वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि 2 आ जाएगा। तो कोसेक 30 का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ऐसे ही हम नेक्स्ट कोसेक 45 अंश का निकालते हैं। तो कोसेक 45 में एक में हम साइन 45 यानी कि साइन 45 1/√2, √2 को इस तरफ पहुंचा देंगे तो √2, जैसा कि अभी हल बताया था, √2/1, 1 की कोई वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि √2 आएगा। तो कोसेक 45 का मान √2 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम निकालते हैं कोसेक 60 का। तो कोसेक 60 का 1/, कोसेक 60 का निकाल रहे तो 1/साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 को हम यहाँ पहुँचा देंगे तो 2 एकम 2 यानी कि 2, और नीचे √3, कितना आ जाएगा, 2/√3। तो 2/√3 जैसा कि दिखाई दे रहा है, 2/√3। ऐसे ही अब नेक्स्ट हम कोसेक 90 का निकालेंगे। कोसेक 90 यानी कि 1/साइन 90, साइन 90 का मान भी 1/1 यानी कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कोसेक 90 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतना करने के बाद अब हमारे पास साइन का भी निकाल दिया, कोस का, tan का, कोट का और कोसेक का। बच्चा सेक थीटा कितना बची, सेक थीटा बचा। तो सेक थीटा कोई वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे,
इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी है कहाँ आ जाएगा, साइन 0 से कोसेक 0 का मान वही सेक 90 का, उल्टा कर देंगे सभी। तो ये हमारा कोसेक इन्फिनिटी वही हमारा सेक 90 का आ जाएगा, जो हमारा कोसेक 30 का था वही सेक 60 का हो जाएगा, कोस 45 का वही सेक 45 का हो जाएगा, कोसेक 60 का हो जाता है वही सेक 30 का हो जाएगा, जो कोसेक 90 का होगा वही सेक 0 का होगा। तो ये आपको बिल्कुल सारणी सही से समझ में आ जाएगी। याद करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे बनाएं, क्योंकि इतनी टेबल याद करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ सभी ऊपर तो हो चुका है, ये सब हम बता चुके थे। नेक्स्ट देखो, ये 3 फार्मूले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। ये 3 फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इनकी आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये सभी हमें याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा है। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप लोग राइट करके लर्न कर लें। नेक्स्ट अब हम बताते हैं आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस पे यदि किसी समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि इसमें एक राइट एंगल होगा। क्या होगा, एक कोई राइट एंगल होगा और 2 न्यून कोण होंगे। तो ये देखो यहाँ पर राइट एंगल जिसे समकोण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि ये भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। इसके नीचे जो टिका हुआ है उसे आधार कहते हैं। आधार यानी कि बेस। ये हमारा लंब है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो कर्ण, लंब और आधार। कर्ण को हम इंग्लिश में एक सिंबल देते हैं, इसे हम के से, आधार को ए से और लंब को एल से प्रदर्शित करते हैं। हमारे यहाँ बड़ा ही इसे इजी फॉर्मूला दे देते हैं, जिसे हम अधिकतर लोग लाल बटे कका से बहुत ही ज़्यादा इसे पहचानते हैं। लाल एल को जैसा कि हमने बताया है ये लंब हो जाएगा, ए आधार, एल लंब आधार और लंब, के से कर्ण आधार। अभी हम नेक्स्ट बताते हैं जब इसका यूज आएगा। अभी तो फिलहाल इतना ही। तो कर्ण, आधार और लंब ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि समकोण के सामने वाली भुजा जो है वो हमारी कर्ण होती है, ये लंब होती है, ये आधार। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण मानी जाती है। कर्ण का वर्ग जो है दोनों भुजाएं लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होती है। ये सबसे बड़ी भुजा दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने जस्ट लाल बटे का आपको पढ़ाया होगा, उसी का देखो यूज आ गया है कि साइन थीटा, अगर हमें भुजाओं में साइन थीटा का मान निकालना है तो हम किस प्रकार निकालेंगे। तो
उसी को देखते हैं। साइन थीटा बराबर जैसा कि दिया गया है लंब बटे कर्ण। क्या दिया गया है? लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा एल बटे कर्ण, क्योंकि लंब को हम एल से लिखते हैं और कर्ण को के से। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये लाल बटे कका दिख रही है। लाल बटे कका नीचे दिया गया है। एल को लंब से प्रदर्शित भी किया है, ए को आधार से भी किया, के को कर्ण से। एल बटे के, यहाँ पर गौर फरमाइए, एल बटे के ये, तो ये हमारा एस यानी कि साइन का है, लंब बटे कर्ण, ये हमारा लंब एल बटे के। फिर नेक्स्ट कोस का, कोस का सेकंड नंबर पे, क्योंकि हमारा आता है ये साइन आता है, इसके बाद ही कोस आता है दूसरे। तो सबसे फर्स्ट एल बटे के, तो साइन का हो गया। कोस का सेकंड नंबर पे तो आधार बटे कर्ण। इसके बाद टेन आता है, तो टेन लंब बटे आधार, यानी कि एल से लंब बटे आधार। तो साइन कोस टेन तीनों हो गए। हम ऊपर से देखते हैं एल से लंब बटे कर्ण, तो साइन का हो गया। सेकंड नंबर पे कोस आता है, कोस का ए बटे के यानी कि आधार बटे कर्ण हो गया। टेन का लंब बटे आधार नेक्स्ट हो गया। अब आगे देखो, अब आता है कोट। क्या आ रहा है? नेक्स्ट आ रहा है कोट। कोट आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब नीचे से देखते हैं, क्योंकि ऊपर से हम एल बटे एल कर चुके हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे आधार बट ए के यानी कि ऊपर आधार। सबसे पहले हमने एल ए एल किया, एल ए एल किया, के ए किया, तो ऊपर से हम कर चुके। अब नीचे से इस साइड से लेंगे ए बटे एल, यानी ए बटे एल, ए बटे एल नीचे से करेंगे। तो सबसे पहले नीचे का जो अंश था उसे हम हर मानेंगे, और अंश को हर मान लिया, तो ए बटे एल हो गया, यानी आधार बटे लंब कोट आ गया। इसी प्रकार पीछे से और नीचे से दूसरे नंबर पे के बटे ए दिया गया, के बटे ए यानी कि कर्ण बटे आधार। क्या हुआ? कर्ण बटे आधार। अब कोशक के लिए ये हो गया, ये हो गया। अब कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब के लिए हम क्या करेंगे? के बटे एल, तो पीछे से के बटे एल, ये हो गया के बटे एल, तो के का मतलब कर्ण। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि 9th 10th 11th 12th सभी क्लासों के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, और हमने ये वीडियो जो है चारों क्लासों के लिए बनाया है, और इसके बाद भी निरंतर हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग डेली इस वीडियो को देखें और समझें। जो याद करने वाली चीज़ें हैं उन्हें याद करें, जो समझने वाली चीज़ें हैं उन्हें समझ कर और आंसर दें। हम इस वीडियो के अंत में आप लोगों से कुछ क्वेश्चन भी रिपीट करेंगे। उन क्वेश्चनों को आप लोगों को कमेंट में मेरे आंसर देना।